हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन, शानदार, ज़बरदस्त चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी के कुछ बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो दोस्तों मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 2024 के बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी क्वेश्चन के आंसर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, जितने क्वेश्चन जो है ना ज़्यादा नंबर के पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चन में क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है ना, मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है साथियों, तो ये है, ठीक है, 2022 का पेपर जो है आया हुआ था। इसी प्रकार आपको भी ऐसे ही मिलेगा। ठीक है साथियों, यहाँ पर ये लिखा हुआ है पेपर कोड, ठीक है ना, इसको तो आपको बहुत ही अच्छे से भरना है। इसमें आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। 15 मिनट आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। और दोस्तों, खंड आ में जो है ना 20 नंबर का बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है साथियों, 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको उनमें से एक आंसर को जो सही होगा उसको आपको टिक करना होता है। ठीक है साथियों, इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, तो 20 नंबर जो बहुविकल्पीय में होंगे, इनमें साथियों आपसे रचनाएं, ठीक है ना, विधाएं हो गई, जैसे कौन सी विधा है। ठीक है साथियों, तो रचना आपको याद कर लेना है, विधा आपको पढ़ लेना है। उसके बाद में साथियों रस, छंद, अलंकार, ये सभी क्वेश्चन आपसे बहुविकल्पीय में पूछे जाएंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से दोस्तों आपको 20 नंबर में पूछा जाएगा। तो चलिए, अब हम जो हमारा आज का टॉपिक है उसके बारे में अब हम डिस्कस कर लेते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट जीवन परिचय बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 5 नंबर में आपसे जो है ना गद्य में जीवन परिचय पूछा जाता है। तो साथियों, आपको यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी का, ठीक है ना, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय आपको पढ़ लेना है। ठीक है साथियों, गद्य में इनका जयशंकर प्रसाद जी का और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय आपको तैयार कर लेना है। और दोस्तों, जो यहाँ पर लिखा हुआ थर्ड में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका आपको केवल इनका जन्म कब हुआ था, ठीक है ना, जन्म स्थान, पिताजी का नाम, माता जी का नाम, इनकी मृत्यु कब हुई थी, इतना आपको इनके बारे में तैयार कर लेना है। यानी कि साथियों, सिंपल सा आपको बता दूं तो जयशंकर प्रसाद जी का और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, इन दोनों का जो है ना जीवन परिचय आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। और इनका जो है ना इसमें केवल जन्म स्थान, जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, ठीक है ना, इतना केवल आपको तैयार कर लेना है। दोस्तों, गारंटी है कि इन्हीं दोनों में से कोई एक आएगा। अगर इन दोनों में से एक नहीं आता है तो अगर तो ये आएगा, तो इनके बारे में अगर आपको जन्म ये सब पता होगा ना तो आप इसको अच्छे से लिख पाएंगे। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन दोनों को मत छोड़िएगा, इनको आप तैयार बिल्कुल कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर जो हमारा अगला जो है टॉपिक है वो क्या होगा दोस्तों, तो वो है पद्य में साहित्यिक परिचय। ठीक है साथियों, पद्य में अब आपको महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय आपको पढ़ना है। ठीक है साथियों, और तुलसीदास जी का जीवन परिचय आपको पढ़ लेना है। यानी इन दोनों का जीवन परिचय आपको बहुत ही अच्छे से दोस्तों तैयार करके जाना है। और सूरदास जी का जो जीवन परिचय है, इनमें आपको केवल वही जन्म कब हुआ था, जन्म स्थान, मृत्यु कब हुई थी, ठीक है ना, ये इतना आपको केवल यहाँ से तैयार कर लेना है। और बाकी दोस्तों, इन्हीं दोनों में से कोई एक नए का आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, लेकिन अगर नहीं आता है तो इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होगा। ठीक है साथियों, जो इम्पोर्टेंट होता है वो इनका जन्म स्थान होता है और इनका जन्म कब हुआ था। यानी सन आपका गलत नहीं होना चाहिए, बाकी और कुछ इधर उधर आप बना के लिखें ना फिर भी चल जाएगा, लेकिन सन आपका गलत नहीं होना चाहिए, जन्म स्थान गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर आपको इनका जीवन परिचय पद्य में और गद्य में इनका जो है ना बहुत ही अच्छे से आपको तैयार करके जाना। दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, इन्हीं के दोस्तों जितना मैं बताया हूँ ना, इन्हीं से आपके बोर्ड एग्जाम में कल 22 फरवरी को सुबह आने वाला है। ठीक है ना, तो आप इनको तैयार कर लीजिएगा। अब साथियों, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है निबंध। ठीक है साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि निबंध जो है ना बहुत ही बेहतरीन नंबर आपको देकर जाता है। 9 नंबर में दोस्तों निबंध आपसे पूछा जाएगा। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर आपको मैं 4 इम्पॉर्टेंट निबंध बता दूँ, इनको तो आप बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। ठीक है साथियों, कौन कौन से, विज्ञान अभिशाप या वरदान, पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है ना, जनसंख्या विस्फोट, बेरोजगारी की समस्या। ठीक है साथियों, इतना तो आपको बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक, एक बार मैं आपको फिर से बता दूं साथियों कौन कौन से,
तो विज्ञान अभिशाप या वरदान, यानी विज्ञान जो है हमारे लिए अभिशाप है या फिर वरदान है। पर्यावरण प्रदूषण, जनसंख्या विस्फोट के बारे में आपको पढ़ लेना है, क्योंकि साथियों जनसंख्या जो है ना बहुत ज़्यादा अपने देश में बढ़ रही है, तो इसके बाद इसके में जो है आने के जो बहुत ज़्यादा चांस हैं। फिर बेरोजगारी की समस्या भी बहुत है हमारे देश में, तो ये भी आने के चांस है। यानी कि साथियों इन चारों को तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इन चारों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है दोस्तों। निबंध में ठीक है, इनको आपको रटना बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। बस आप इनका हेडिंग एक बार देख लीजिए, और हेडिंग आप देख लीजिए, हेडिंग को याद कर लीजिए, और हेडिंग याद करने के बाद में उसके अंदर अब आप उसको आप लिखिएगा, ठीक है साथियों। अब ये नहीं कि आप इसको रट रहे हैं, ठीक है ना, इसको आप रटेंगे तो आप भूल जाएंगे, रटना बिल्कुल नहीं है। हेडिंग आप याद कर लीजिए, हेडिंग याद करने के बाद में अब आप उसके अंदर से एक बार लिखिए, ठीक है ना। जब एक बार आप लिखेंगे ना एग्जाम में आप बहुत ही अच्छे से वहाँ पर लिख पाएंगे, ठीक है साथियों। तो मेन जो होता है ना वो हेडिंग होता है, आपका हेडिंग गलत नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है साथियों। यहाँ से तो आपका 9 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा गारंटी के साथ। अब दोस्तों अगला जो है हमारा टॉपिक श्लोक। दोस्तों आपको जो है ना कोई, ठीक है ना, 4 लाइन की कोई संस्कृत श्लोक आपको याद कर लेना है, ठीक है साथियों। आप 2 याद करिएगा, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि कोई ऐसा श्लोक लिखो जो आपके प्रश्न पत्र में ना आया हो, ठीक है साथियों। तो आपको 2 याद कर लेना है, ताकि अगर एक आप लिख देंगे, मान लीजिए आपने एक याद किया, तो एक अगर आपने याद किया है ना और वही आपके एग्जाम में अलग से क्वेश्चन में आ जाए, संस्कृत में आ जाए, तो आपका वो तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए आपको 2 याद करना है, क्योंकि दोस्तों आपको वो लिखना होता है जो आपके एग्जाम में नहीं आया हो, प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो 2 याद करेंगे, अगर एक आ जाएगा तो एक तो आपको पता रहेगा, एक आप लिख दीजिएगा। यहाँ से आपका 2 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ये सब तो फ्री के नंबर हैं, ठीक है साथियों। जितना मैं आपको बता रहा हूँ ना ये सब फ्री के नंबर हैं, क्योंकि दोस्तों गारंटी है कि ये आएगा तो आएगा। अब दोस्तों खंडकाव्य आपको पढ़ लेना है आपके डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना, आपके ज़िले में, ठीक है ना। जो भी खंडकाव्य चलता है उसको पढ़ लीजिए। कहीं पर ज्योति जवाहर चलता है तो वो बच्चे ज्योति जवाहर को पढ़ लीजिए, यानी आपके ज़िले में, ठीक है ना, जो भी खंडकाव्य चलता है आप उसको पढ़ लीजिएगा दोस्तों। 3 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है साथियों। अब यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये संस्कृत का। बहुत से बच्चे कहते हैं संस्कृत हमें कुछ भी नहीं आता। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको 5 नंबर बिल्कुल गारंटी के साथ बता दे रहा हूँ। आपके संस्कृत में एक पाठ होगा जिसका नाम है सुभाषित रत्नान, ठीक है साथियों। सुभाषित रत्नान को आप पढ़ लीजिएगा। तो इनको जब आप पढ़ लेंगे ना तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ इस एक पाठ से दोस्तों 5 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो इस केवल संस्कृत के एक पाठ को आप पढ़ लीजिएगा और आपका यहाँ से 5 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और जब इस लेसन को आप पढ़ेंगे ना तो आपका श्लोक भी इन्हीं में से आपको याद कर लेना है कोई एक। तो यानी 5 2 7 नंबर, मात्र एक लेसन को पढ़ने से आपका 7 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अब दोस्तों अगला क्या है, पद्यांश पर आधारित प्रश्न और गद्यांश पर आधारित प्रश्न। दोस्तों 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं गद्यांश से और 3 क्वेश्चन आते हैं पद्यांश से। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कि टोटल 6 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है साथियों। बहुत ही आसान होता है ये। अब बस दिक्कत कहाँ होती है, तो दिक्कत होती है संदर्भ लिखने में। तो संदर्भ आपको तभी लिख पाएंगे जब आपको पाठ का नाम याद हो और लेखक का नाम याद हो। तो इसके लिए साथियों आपको सिंपल सा क्या करना है, आपके पास जो भी, ठीक है ना, क्वेश्चन बैंक होगा उसको आप एक बार लीजिए, और लेने के बाद में जितने सभी लेसन है ना, ठीक है ना, एक लेसन से लेकर 1 लेसन, 2 लेसन और 3 लेसन गद्य में, और 3 लेसन ही आपको पद्य में क्या करना है, ठीक है ना। इसको आप पढ़िए, पढ़ने के बाद में कुछ की पॉइंट आप उठा लीजिए, यानी कुछ शब्द उठा लीजिए। लेसन नंबर फर्स्ट से आपको जैसे 5 से 10 शब्द जो लगे कि हाँ इसको आपको याद करने का तरीका हो जाएगा। मान लीजिए कहीं पर अगर मित्र शब्द आ गया तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है साथियों कि ये जो है ना मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है साथियों। तो इसी प्रकार से जो है ना सभी लेसन से आप कुछ कीवर्ड उठाइएगा, उठाने के बाद में आप उनको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। याद करने से क्या होगा कि आपको तुरंत पता लग जाएगा कि ये इस पाठ से लिया गया। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अब ये मान लीजिए है, अब यहाँ पर देखिए मित्रता आया है, तो इसका मतलब आपको अगर आप इसको याद कर लेंगे ना कि अगर कहीं पर मित्र शब्द आएगा तो ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया। तो ये मित्र यहाँ पे आ गया, मित्रता आ गया, इसका सिंपल सा मतलब है कि ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है साथियों। तो इसी प्रकार से आपको भी कीवर्ड उठा के आपको याद करना है। तो मेरे साथियों ये थे कुछ बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ
अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो ये जितना मैं आपको बताया हूँ ना, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है साथियों, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है ना, कल आपका पेपर है तो बेस्ट ऑफ लक, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप पेपर दीजिएगा। डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है साथियों। ठीक है ना, जो भी होगा बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है ना, आपको डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, और दोस्तों एग्ज़ाम में कोई गलतियाँ आपको भी नहीं करनी है। ठीक है ना, आपको एक्स्ट्रा पेन लेकर जाना है, सब कुछ आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको जाना है। और एग्ज़ाम में जो है ना, आपको 30 मिनट पहले आपको पहुंच जाना है। ठीक है ना, अगर आप 1 घंटा पहले पहुंचते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों आपको वहां पर लेट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, मान लीजिए 8 बजे पेपर शुरू है तो आप वहां पर 8 बजे नहीं पहुंचना आपको, आपको 10, 20, 30 मिनट 1 घंटे आपको पहले वहां पर पहुंचना है। ठीक है साथियों, यानी कितना भी हो आपको 30 मिनट तो पहले ही जाना है। 1 घंटा अगर आप पहले गए तो और अच्छी बात है। ठीक है साथियों, तो बेस्ट ऑफ लक फिर से। तो एग्ज़ाम आपका बहुत ही बेहतरीन जाएगा। ठीक है ना, मैं आशा करता हूँ साथियों, और हम फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एग्ज़ाम देने के बाद में। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय माँ सरस्वती।